एक भाई ने अपनी छोटी बहन को ऐसे पाला जैसे माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं। अपनी बहन के लिए किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहने दी। और जब वो बहन शादी के योग हो जाती है तो भैया ने अपनी बहन की शादी बहुत ही ऊंचे खानदान में, बहुत ही रईस खानदान में शादी कर दी। लेकिन दोस्तों कुछ दिन बाद ऐसा क्या हो जाता है भाई बहनों की जिंदगी में कि उसी बहन ने अपने इतने अच्छे भाई को जेल में डलवा दिया। जब इसकी हकीकत आप जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। तो बस थोड़ा सा समय निकालिए, इस कहानी को सुनिए और अपनी राय अवश्य रखिए। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक लड़की जिसका नाम सरिता था, उसके माँ बाप बचपन में इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे। जब माँ बाप इस दुनिया को छोड़ के चले गए तो उस बहन की, उस बेटी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे बड़े भाई जिसका नाम भोला था उनके कंधों पे आ जाती है। भाई अपनी छोटी बहन की देख रेख करता, बड़ी अच्छे से अपनी बहन को पालता पोसता, क्योंकि माँ बाप जब खत्म हुए थे तो बहन छोटी थी, भाई बड़ा था। दोस्तों यूं ही वक्त गुजरता है, भाई अपनी बहन की इतनी चिंता करता है, हर वक्त उसका ख्याल रखता है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रखने देता। और दोस्तों जब वो भोला शादी के योग हो जाता है तो भोला की शादी एक ममता नाम की लड़की से हो जाती है। जब ममता घर में आती है वो भी अपनी ननद को बड़े अच्छे से रखती है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देती। जबकि भोला जो था वो पैसे वाला नहीं था, वो खेती करता था, वो किसान था, वो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। लेकिन बहन जिस भी स्कूल में कहती कि भैया मुझे इस स्कूल में पढ़ना है, ये स्कूल बहुत ज्यादा अच्छा है, भाई तुरंत उस स्कूल में अपनी बहन का एडमिशन करवा देता था। यहाँ तक कि भाई उन स्कूलों में भी अपनी बहन को पढ़ाता है जहाँ पे पैसे वाले लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। बहन ये चीज देख के बहुत ज्यादा खुश होती है, सरिता खुश रहती है कि भगवान ने मेरे माँ बाप तो छीन लिए लेकिन माँ बाप की कमी नहीं होने दी। मेरे भैया कितने अच्छे हैं, मेरी भाभी कितनी अच्छी हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और ये जो सरिता थी इसकी पढ़ाई लिखाई भी पूरी हो जाती है, ग्रेजुएशन वगैरह सब कुछ ये कंप्लीट कर लेती है। तो भाई एक दिन, जो भाई था भोला, वो अपनी पत्नी ममता से कहता है कि अब मेरी बहन सरिता जो है शादी के योग हो गई है, अब इसकी पढ़ाई लिखाई भी पूरी हो गई है, अब मुझे अच्छा सा घर देखना चाहिए, अच्छा सा लड़का देखना चाहिए जो मेरी बहन को खुश रखे, हमेशा किसी भी चीज की कोई परेशानी ना होने दे। दोस्तों ये विचार जब भाई अपने घर में व्यक्त करता है अपनी पत्नी से तो सरिता को भी इस चीज की भनक लगती है। और एक दिन सरिता अपने भाई के पास में जाती है और भाई से कहती कि भैया आज दिन तक मैंने आपसे जो भी मांगा आपने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन आज हम फिर से आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। अगर आपने मुझे ये दे दिया तो हम मान जाएंगे कि मेरे भैया जैसा इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। दोस्तों भोला खुश हो जाता है। भोला कहता कि बताओ भला ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए तुमको परमिशन मुझसे मांगनी पड़ रही है, बोलो क्या बात है। दोस्तों सरिता कहती है भैया आप गुस्सा तो नहीं होंगे। भोला कहता है कि मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, बताओ तो भाई कौन सी बात है। दोस्तों सरिता कहती है कि भैया अगर आपको बुरा ना लगे, हम कहना ये चाहते हैं कि हम शादी अपनी पसंद के लड़के से करना चाहते हैं। दोस्तों भोला ने जब ये बात सुनी तो भोला हंसने लगता है। भोला अपनी बहन से कहता है कि बहन बस इतनी सी बात थी, आखिर में वो कौन लड़का है जिसको मेरी बहन ने पसंद किया है। दोस्तों सरिता पूरा बायोडाटा उसका देती है कि भैया जिस कॉलेज में हम पढ़ते हैं उसी कॉलेज में वो भी लड़का पढ़ता है, उसका नाम आकाश है, उसके घर के लोग बहुत पैसे वाले हैं, उसके पिताजी की 4 कंपनियां हैं, बहुत पैसा है और आकाश मुझे बहुत पसंद करता है, हम भी आकाश को पसंद करते हैं। आकाश मुझसे शादी करना चाहता है और हम भी आकाश से शादी करना चाहते हैं। भैया वैसे तो आपने मेरे लिए किसी भी चीज की कमी नहीं रखी, लेकिन अगर आकाश से आप मेरी शादी करवा दें, ये इजाजत दे दें, तो आपके लिए हम क्या ही कहें, आप कितने अच्छे मेरे भैया हो। दोस्तों भोला कहता है कि बहन वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे सिर्फ इतनी टेंशन है कि हम तो इतने पैसे वाले हैं नहीं और वो लोग पैसे वाले हैं तो कैसे पटेगी, वो दहेज मांगेंगे, मेरे पास तो इतना है नहीं कि हम उनको दहेज दे पाए। दोस्तों सरिता कहती है अपने भैया से कि भैया
आकाश ने मुझसे कहा है कि मुझे एक पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुमसे शादी करनी है। दोस्तों भोला कहता है ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है बहन, तुम जिसमें खुश हो मैं वही काम करूंगा, लेकिन मुझे आकाश से मिलाओ। दोस्तों सरिता ने आकाश से मिलाया, आकाश ने सारी बात कही, आकाश ने अपने पिताजी से मिलवाया। पिताजी ने कहा कि मुझे कोई एतराज नहीं है, जिसमें मेरा बेटा खुश है वही मुझे अच्छा लगेगा, बाकी सब चीजों से मुझे कोई मतलब नहीं, मेरे पास बहुत पैसा है। दोस्तों ऐसे करके वो शादी फिक्स हो जाती है। सरिता मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश, लेकिन भोला मन में ये सोचता है कि बेशक उन लोगों ने कहा कि मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी बहन को ज्यादा से ज्यादा दहेज देने की, क्योंकि ऐसे मेरी बहन बिना दहेज के चली जाएगी तो हो सकता है कि बाद में वो मेरी बहन की इज्जत ना करें, बेइज्जत करने लगे, तो हम पहले से ही इतना इंतजाम कर लेंगे। बेशक उनके बराबर ना दे पाए, लेकिन इतना तो दे ही देंगे कि वो मेरी बहन की इज्जत करें। दोस्तों शादी का समय नजदीक आता जा रहा है और भाई इंतजाम में लगा हुआ है, शादी का दिन भी आ जाता है और भाई ने अपनी औकात से बढ़ के अपनी बहन को दहेज दिया। दोस्तों शादी संपन्न हो जाती है और ये जो सरिता थी ये खुशी के साथ में अपने ससुराल में पहुंच जाती है। ससुराल में बहुत ही ज्यादा आदर किया जाता है, सम्मान किया जाता है, रिस्पेक्ट किया जाता है, फूलों की बारिश होती है। सरिता को बहुत ज्यादा खुशी है कि आज मेरी शादी इतने बड़े खानदान में हो गई जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। अगर मेरे भैया सहमति ना जताते तो शायद है कि यह संभव नहीं हो पाता। मेरे भैया और भाभी बहुत अच्छे हैं। बार बार अपने भैया और भाभी को ये दुहाई देती है सरिता, और ससुराल में सभी से जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, कार्यक्रम होता है, वो सब कुछ हो जाता है और बहन अपने पति यानी कि आकाश के साथ में अच्छे से रहती है। आकाश दो भाई थे, आकाश और आकाश से छोटा जो था वो विकास, और जो भी कंपनियां चलती थी वो सारी की सारी उनकी देख रेख आकाश के जो पिताजी थे वो देखते हैं। दोस्तों आकाश और विकास दोनों अपने पिताजी की हेल्प कराते थे, उन कंपनियों में जो भी काम होता था हेल्प कराते थे। बहुत ही अच्छा वक्त गुजरता है। इधर दोस्तों क्या था कि भोला ने अपनी बहन को विदा कर दिया। इसके बाद में भोला भी खुश है, भोला की पत्नी भी खुश है कि कम से कम मेरी बहन खुश तो है, अच्छे घर में चली गई, और अपनी बहन की सुध भी लेता है, खबर भी लेता है, बात भी करता है। तो बहन कहती भैया मुझे किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं। बहन को खुश देख के भाई भी बहुत खुश हो जाता है। दोस्तों यूं ही वक्त गुजरता जाता है। सरिता की शादी के 5 साल गुजर गए, हंसते खिलते पता ही नहीं चले, लेकिन अचानक से एक मुसीबत सरिता के घर पे टूट पड़ती है। सरिता की जो ससुर जी थे जो कंपनियों को देखते थे, अचानक से उनको अटैक पड़ जाता है। उसी अटैक में वो इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। अब जो कंपनियों का कारभार था वो आकाश और विकास के ऊपर आ जाता है, वही उन कंपनियों को देखने लगते हैं। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि अचानक एक दिन इतनी बारिश होती है कि भोला ने जो भी फसलें बोई थी, भोला की सारी फसलें चौपट हो जाती हैं। भोला फूट फूट कर रोता है कि अब मैं क्या करूंगा, मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ चला गया। लेकिन भोला ने इतनी परेशानी होने के बावजूद भी अपनी बहन को नहीं बताया फोन करके कि बहन मैं इतनी परेशानी में हूं। और बहन को उधर क्या पता, क्योंकि बहन तो महलों में रह रही है। दोस्तों जब सरिता अपने भाई के घर पे जाती है तो देखती है कि भाई की स्थिति बहुत ज्यादा खराब, भाई दाने दाने को मोहताज है, 2 वक्त का खाना भी सही से नहीं चल रहा है, बहुत ज्यादा परेशान है। तो सरिता बहुत ज्यादा परेशान होती ये चीज देख के और अपने भैया से कहती कि भैया इतनी बड़ी बात हो गई, आपने मुझे बताना भी उचित नहीं समझा। भोला की आंखों में आंसू आ जाते। भोला कहता है कि बहन मैं तो परेशान था ही, और मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम भी परेशान हो। हम हमेशा यही सोचते हैं कि मेरी बहन के सामने कभी कोई तकलीफ ना आ जाए और हम तो परेशानी में जी ही रहें। दोस्तों सरिता बहुत ज्यादा दुखी होती है और सरिता तुरंत चल लेती है अपनी गाड़ी पे बैठ के। फिलहाल भाई को यह समझ भी नहीं आ रहा कि मेरी बहन अचानक से आई और अचानक से क्यों चली गई। भाई रोकता भी रहा लेकिन सरिता नहीं रुकी। दोस्तों सरिता अपने घर पे पहुंचती है और सरिता का पति आकाश जब शाम को कंपनी से वापस आता है तो सरिता अपने
पति से बात करती है कि आज हम भैया के घर पे गए थे और भैया की स्थिति देख के मुझे बहुत रोना आया। मेरे भैया की सारी फसलें खराब हो गई हैं, अब मुझसे ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा। दोस्तों, सरिता ने कहा कि हम अपने भैया की मदद करना चाहते हैं। दोस्तों, आकाश ने कहा कि तुम्हारी इच्छा है अपने भैया की मदद करना तो करो, मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरी तो इच्छा है ये कि अपने भैया को यहीं पे बुला लो और कंपनी में हम उनको लगवा देंगे, जिससे उनको खेती पे निर्भर रहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों, सरिता को ये बात बहुत अच्छी लगती है। सरिता अगले दिन फिर अपनी गाड़ी निकालती है और अपने भैया के पास में पहुंच जाती है। सरिता ने अपने भैया से सारी बातें कही कि भैया, आप पूरी तरह से खेती पे निर्भर रहते हो, इसलिए आपको दिक्कत है। खेती में फसल बो दो और तुम मेरे साथ में चलो, मेरे घर पे रहो चल के, और वहीं पे हम तुम्हें काम दिलवा देंगे। दोस्तों, पहले भोला ने मना कर दिया कि नहीं, मुझे अपने घर पे मत रखो और हम बहन के घर पे नहीं रहना चाहते हैं। मेरी स्थिति जैसी है सुधर जाएगी, कोई बात नहीं, वक्त है गुजर जाएगा, एक समान वक्त नहीं रहता। लेकिन सरिता बहुत ज्यादा जिद करती है। तब भोला और भोला की पत्नी दोनों अपनी बहन यानी सरिता के साथ में चल देते हैं और सरिता के घर में पहुंच जाते हैं। भोला ने कहा कि बहन, हम तुम्हारे घर में नहीं रह सकते, एक साथ नहीं रह सकते, इससे रिश्ते खराब हो जाते हैं। हम अलग एक किराए का रूम ले लेंगे, बस ये है कि मुझे काम दिलवा दो अपनी कंपनी में। दोस्तों, सरिता कहती कि भैया, ऐसा नहीं कि मेरे होते हुए भी तुम दूसरा रूम लेके रहो, ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं। ऐसा करो कि तुम मेरे साथ ना रहो, लेकिन एक दूसरा मकान जिसमें मेरे बाबूजी रहते थे, पिताजी रहते थे, ससुर जी रहते थे, उसमें आप रहो। दोस्तों, आकाश ने भी कहा कि हाँ भैया, उसमें बाबूजी जो रहते थे, पूरा मकान खाली पड़ा है, उसमें आप रहो, किराए का कमरा ना लो। दोस्तों, भोला मान जाता है और अपनी पत्नी के साथ में दूसरे मकान में रहने लगता है। और आकाश ने भोला की नौकरी उसी कंपनी में लगवा दी, मैनेजर के पद पे। दोस्तों, भोला का काम था कि जो भी माल ट्रकों में लोड होता है, उन ट्रकों को देखना, माल को देखना और एंट्री करना, लिखा पढ़ी करना कि भाई कितना माल किस ट्रक में गया है, पूरा हिसाब किताब का जो काम था वो भोला करता था। भोला बड़ी ईमानदारी के साथ में काम करता था, कहीं भी चूक नहीं होने देता था। दोस्तों, क्या था, समय गुजरता जाता है और भोला पूरी ईमानदारी के साथ में काम करता है। भोला को जो भी पैसा मिलता उससे भोला की आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि जो सरिता का पति था आकाश, वो सरिता से कहता है कि सरिता, मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। सरिता कहती कि भाई, किस बात पे नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है? आकाश कहता है कि मेरे गोदाम से माल चोरी हो रहा है, माल लोड होता ही नहीं जितना होना चाहिए और चोरी हो रहा है। तो सरिता कहते हैं कि भाई, चोरी हो रहा है तो वहां का जो मैनेजर है उससे बात करो कि माल कहाँ पे जाता है। आकाश कहता है, सरिता, यही तो सबसे ज्यादा हैरानी की बात है, क्योंकि वहां का मैनेजर तुम्हारा भाई है। दोस्तों, सरिता जब ये बात सुनती है तो सरिता तो चौंक जाती है। सरिता कहती है कि भला ऐसे किसी पे इल्जाम कैसे लगा सकते हो, तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या? दोस्तों, आकाश सरिता को सबूत दिखाता है। भोला जहाँ पे काम करता था, जिस कंपनी में, सब जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और सीसीटीवी कैमरे में ये कैप्चर होता है कि भोला एक बड़ी सी पेटी उठाता है, जिन पेटियों को ट्रकों में लोड किया जाता है, उन्हीं पेटी को लगभग 12 बजे का टाइम होता है, उठाता है चुपके से और बाहर ले जाता है। कुछ दूर तक तो वो कैप्चर होता है, इसके बाद में वो गायब हो जाता है, मतलब उस कैमरे में आता ही नहीं है। और 12 बजे के टाइम पे ना कोई गाड़ी लोड हुई थी, ना कुछ भी, और कहीं पे कोई सामान आना जाना था ही नहीं, और बराबर जो पेटियां थी सामान की वो गायब हो रही थी। दोस्तों, सरिता भी इस वीडियो को जब देखती है तो वो भी चौंक जाती है और सरिता कहती है कि अब मैं क्या करूं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरा भाई ऐसा कर सकता है। आकाश कहता है कि यही तो मेरी परेशानी, अगर कोई और होता तो मैं अभी पुलिस बुला लेता। दोस्तों, सरिता मारे गुस्से के अपने भाई के पास में जाती है, भाई जिस दूसरे मतलब मकान में रहता था, भाई के पास में जाती है और भाई को बहुत ज्यादा फटकार लगाती कि भैया, मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि तुम इतने गलत हो सकते हो, तुम इतना बुरा कर सकते हो, मुझे तो तुम पे बहुत विश्वास था। दोस्तों, भोला कहता है कि बहन, ऐसा क्या हुआ? भोला उसको समझाता है कि ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा
कुछ नहीं किया। ममता भी हाथ जोड़ती, भोला भी हाथ जोड़ता है, लेकिन बहन कहती है कि जब सबूत है मेरे पास में तो हम कैसे मान लें कि तुम सच बोल रहे हो। यहाँ तक कि बहन इतना आपा खो बैठती है कि बहन ने पुलिस को बुला लिया और पुलिस से कहा कि इनको ले जाओ अपने साथ में, कारागार में डालो जाके, इन पे धाराएं लगाए जाके। क्योंकि बहन भी गुरूर में थी, बहन के पास में पैसा था, भाई की मजबूरी थी, कहीं ना कहीं बहन को घमंड था। दोस्तों पुलिस के हवाले कर दिया भोला को, और भोला की जो पत्नी थी वो गिड़गिड़ाती रही, रोती रही और वापस अपने घर चली गई। भोला को पुलिस ले गई साथ में और कई सारी धाराएं लगा के उसको जेल में डाल दिया। दोस्तों अब सरिता का जो कारोबार था वो यूं ही चलता रहा। दोस्तों एक दिन की बात है, सरिता और सरिता का पति आकाश 4 व्हीलर गाड़ी से कहीं जा रहे थे। अचानक से दोस्तों क्या होता है कि एक व्यक्ति जो कि उसी कंपनी में काम करता था, मजदूरी करता था, जिस कंपनी में सरिता का भाई भोला मैनेजर था, वो सामने आता है और गाड़ी के टकरा जाता है। दोस्तों गाड़ी आकाश रोकता है और देखता है तो कहता है, अरे काका तुम यहाँ पे कैसे भाग रहे हो, क्या हुआ? तो तब वो मजदूर कहता है कि मुझे पहले गाड़ी में बिठा लो, मुझे बचा लो, मुझे वो मार डालेगा, मुझे वो मार डालेगा। दोस्तों आकाश बहुत ज्यादा परेशान होता है कि तुम्हें कौन मार डालेगा। तो वो कहता है कि पहले मुझे गाड़ी में बिठाओ, इसके बाद में सब कुछ बताते हैं। दोस्तों गाड़ी में आकाश और सरिता उसको बिठा लेते। इसके बाद में थोड़ी देर बाद जब वो चैन की सांस लेता है तो बताता है कि मुझे तुम्हारा भाई जो विकास है वो मारना चाहता है, क्योंकि मैंने उसकी हकीकत देख ली है, इसलिए वो सबूत खत्म करना चाहता है। तो आकाश कहता है कि भाई ऐसा क्या हुआ, क्या किया मेरे भाई ने? तो उस मजदूर ने सब कुछ बताया कि अभी तक जो माल की पेटियां गायब हो रही थी, जिसकी वजह से तुमने अपने साले भोला को जेल में डाल दिया है, वो सब भोला ने नहीं किया है। ये सारी चीजें तुम्हारा भाई विकास करता था। और तुमने जो सीसीटीवी फुटेज देखा था, जो वीडियो देखा था, उसमें ये दिख रहा था कि भोला एक पेटी को लेके 12 बजे निकल रहा है। उस दिन की ऐसी बात थी कि एक ट्रक जो था वो पंचर हो चुका था, जो यहाँ से माल लेके गया था। तो ड्राइवर ने फोन किया था भोला के पास में कि पंचर हो गया है और हम सबको फोन कर चुके, कोई भी नहीं मिल रहा है, कहीं पास में कोई दुकान भी नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो भोला उसी पेटी में सारे औजार हथियार जिससे उस पहिए का पंचर बनाया जा सके सब कुछ रख के 12 बजे रात को निकल के गया था और ट्रक के पहिए का पंचर बनाया था। और इसके बाद में वो ट्रक जा चुका था। और ये सीसीटीवी फुटेज जब तुम्हारे भाई विकास ने देखी तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसका फायदा उठा लूं, और इसी वजह से तुम्हारे भाई विकास ने वहां से पेटियां गायब करना शुरू कर दी। दोस्तों जब सरिता ने और आकाश ने ये बात सुनी तो उनको तो ऐसा लगे कि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दोस्तों आकाश ने तुरंत गाड़ी घुमाई और पुलिस को भी फोन कर दिया, और आकाश तुरंत पहुंचते हैं विकास के पास में जहां पे विकास था। पुलिस भी वहां पे पहुंच जाती है। आकाश ने पुलिस को सारी बात बताई कि इसने ऐसा ऐसा कांड किया है और इसके जुल्म में, इसके अपराध में मेरा साला जेल में जा चुका है। दोस्तों पुलिस ने उस पर सख्ती की तो उसने सब कुछ कबूल दिया विकास ने कि हाँ ये सब कुछ मैंने ही किया है। और आकाश की पत्नी सरिता भाग खड़े होते वहां के लिए जहां पे उनका भाई भोला बंद था। वहां पे पहुंचते हैं। इसके बाद में सारी प्रक्रियाएं जल्दी जल्दी से करते हैं कि गलती हो गई, धोखा हो गया। दोस्तों जब भोला जेल से निकल के आता है तो बहन और आकाश दोनों भोला के पैरों में गिरने के लिए भागते हैं, लेकिन भोला ने कहा कि बहन मुझसे दूर हो जाओ, मुझे अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। सरिता रोती है, गिड़गिड़ाती है। तो भोला कहता है कि बहन अगर कोई दूसरा करता, अगर आकाश कहता कि भाई ने ऐसा किया होगा तो मुझे बुरा नहीं लगता है। सबसे ज्यादा मुझे बुरा तो यही लगा कि मेरी बहन ने मुझ पे विश्वास नहीं किया। जब मेरी बहन ही मुझ पे विश्वास नहीं कर सकती है तो और भला कौन विश्वास करेगा। और भोला फूट फूट कर रोने लगता है। भोला चुपचाप अपने घर के लिए निकल देता है। तो दोस्तों क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे भाई के लिए और ऐसी बहन के लिए जिसने अपने भाई को जेल करा दिया, अपने भाई पे विश्वास नहीं किया जरा सा भी कि मेरा भाई हो सकता है कि सही हो, कोई दूसरा फायदा उठा रहा हो, और एक भाई जिसने पूरी जिंदगी लगा दी अपनी बहन के लिए, उसको कितना कष्ट हुआ होगा। क्या आप लोग कहना चाहेंगे मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय सभी को।